हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने स्टूडेंट्स पिछली लेसन के अंदर चर्चा कर ली थी प्रकाश के बारे। प्रकाश हो सकता था जितना हमने पढ़ लिया, जितने कंसेप्ट होने चाहिए थे वो हमने क्लियर कर लिए। तो मैंने उसी वीडियो में बता दिया कि नया टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, लेसन नंबर 10, वो 9 था, ये है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत। आपने ये देखा होगा आपके घर के अंदर क्या आती है, बिजली आती है, लाइट आती है। हम ये कहते हैं वो देखो लाइट आ गई, लाइट चली गई। वो लाइट नहीं आती, वो क्या आती है, इलेक्ट्रिक आती है। क्या आती है, विद्युत आती है। हम विद्युत बोलते हैं, हम धारा बोलते हैं, ठीक है। कोई ये कहता है क्या, देखो इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, नहीं, ये कोई नहीं बोलता। हम कहते हैं लाइट आ गई, तो लाइट नहीं आती है, लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती, लाइट कट गई यानी विद्युत कट गई, विद्युत का कनेक्शन वहां से कट हो गया। विद्युत आ गई यानी विद्युत का कनेक्शन वापस से ऑन हो गया है। ये सब चीजें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे। जितना हो सकेगा हम सब चीजें पढ़ेंगे, कैसे बनी, कहाँ तक जाती है, कहाँ तक खत्म होती है, चलती रहेगी सब चीजें। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो विद्युत धारा, मैंने नाम से कह दिया विद्युत धारा, यानी धारा आपने ये देखा होगा। धारा का मतलब क्या होता है, प्रवाह। क्या होता है, प्रवाह, चलना। आपने देखा पानी का प्रवाह हो रहा है, नदी में देखोगे पानी क्या हो रही है, बह रही है, ये पानी बह रही है। तो धारा का मतलब प्रवाह हो गया, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया। जो हम हमारे घरों में बिजली आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आ रहा है, वो प्रवाह होता है। विद्युत के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात हो गई। तो मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक आई कहाँ से, इलेक्ट्रिक कहीं बनी, वहां से बनने के बाद वो बनी कैसे, हम आगे वाले टॉपिक आगे वाले कई चैप्टरों के बाद पढ़ेंगे। तो आई कहाँ से, वहां बनी, वहां से कहाँ पहुंची, ट्रांसमिट। अब ऐसे तो नहीं है, ट्रांसमीटर हमारे घर तक ऐसे ही वायरों के द्वारा आती है, वायर लगे होते हैं, उन वायरों के जरिए वो हमारे घरों तक आती है। ऐसे तो नहीं हम साइकिल लेके जाएंगे, उसको लेके आएंगे, फिर हमारे घरों में ट्रांसफर करेंगे। नो, वो कैसे आएगी, वायर के द्वारा आएगी। आई वायर के द्वारा, हमने ये बात कर ली। तो बिजली कहाँ से, वायर के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचेगी। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन जो मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन वन यानी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, और ई से बना हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या बना, इलेक्ट्रॉन। तो किसका प्रवाह हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बात इतनी सी याद रखनी और कुछ नहीं रखना, ज्यादा बातें आपकी क्लास 10th की बुक में नहीं बताई गई है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब कौन सी डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये भी बात होती है। मैंने मान लिया प्लस आवेश है, अब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किससे क्या कहा जाता है, आवेश। यानी आवेश का भी क्या हो रहा है, प्रवाह। वापस से देखिए आप, मैंने ये कहा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रवाह हो रहा है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आपको दिख रहा होगा शायद ब्लैक बोर्ड पर, वापस मैं यहां लिख देता हूं कि मैंने कहा किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रही, माने इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता किसका हो रहा है, इससे डिनोट कर, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो मतलब किसका हो रहा है, आवेश का। नहीं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। सिंपल परिभाषा, नो डिस्टेंस, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब बट्टे में क्या लगता है, समय, उसका भी मीन आपको बताया जाएगा। देखिए आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या होता है, आपको सीधा ये समझना है कि आपने सीधा समझिए आवेश का, आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने, हम ये कहते हैं पूरा हमारा जितना शरीर है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के, अब हम ये कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो Q यानी आवेश को Q से नोट किया जाता है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं N है।
और ई है, Q बराबर NE होती है। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया, सपोज करो, सपोज कीजिए आप कि ये कहा गया प्रोटॉन है। अगर मैं एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन को इसके पास लेके आता हूं, एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन को एक दूसरे के पास लेके आता, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते। इसने क्या किया, प्रतिकर्षित किया, एक दूसरे पे क्या डाला, बल डाला, प्रतिकर्षित किया। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पास लेके आऊं तो भी क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमें सिंपल सी बात है, ये हमें समझनी है। आगे आएगा चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी पढ़ेंगे क्यों। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। अब मैं ये कह देता हूं, एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या लेके आता हूं, पास लेके आता हूं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते। और जो ये इसके मध्य जो लगने वाला फोर्स है, जो इसको प्रतिकर्षित और आकर्षित करता है, इसको कहते हैं दोस्तों स्थिर विद्युत की बल। इसे कहा जाता है स्थिर विद्युत की बल, स्थिर विद्युत की बल, इसे स्थिर विद्युत की बल का। और ये जो बल लगता है उसे कहा जाता है आवेश। आवेश की अब तक कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आवेश की परिभाषा इतनी दी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता एवं न्यूनता को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। और आवेश एक गुण है, ठीक है, आवेश एक गुण है जो वस्तु के प्रवाह की दर को बताता है। तो आवेश प्रवाह की दर को बताता है, आवेश के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कैसे बताएगा, उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। आवेश तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि Q बराबर कितना हो गया दोस्तों, NE हो गया है। इतनी बातें तो आपको इसमें ध्यान रखनी है। Q बराबर क्या हो जाता है, NE हो जाता है। ये बात, ये भी आ गया, ये हमारे इससे आवेश के अंदर रहेगा। तो अब जो बात है, अब हम ये जो बात बताएंगे तो उससे आपको ये लगेगा कि विद्युत धारा की परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। देखिए, मेरे पास ए बिंदु है और यहां मेरे पास बी बिंदु है, और ये एक वायर है, मैंने मान ली वायर है और यहां पर क्या लगा हुआ दोस्तों, बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा दिया मैंने, ये बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब क्या है, ऑफ है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह, सीधी सी बात है कि आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। सिंपल परिभाषा। तो अब कंसेप्ट के साथ समझते हैं क्या है विद्युत करंट का मतलब, यानी हमारा बल्ब क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो ऑफ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, नहीं हो रहा। अब यहां मेरे पास कोई बटन है, मैंने मान लिया एक बटन दबाया जिससे मेरा क्या हो गया, बल्ब ऑन हो गया। अब बल्ब क्या हुआ, तेजी से ऑन हो गया। बल्ब क्या हुआ दोस्तों, एकदम से ऑन हो गया। ऐसे तो नहीं, बटन दबाया कम से कम 1 मिनट बाद जाकर हमारा बल्ब ऑन होता है, नहीं होता। अब इसके अंदर प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं ये कहता हूं यहां पर एक बिंदु है और यहां एक दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब मैंने कहा, मैंने बटन दबाया, दबाने पे मैंने क्या दी, ऊष्मा दी, मैंने ऊर्जा दी। क्या दिया, बल लगाया। बल लगाने से ऊष्मा किसको मिली, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मिली। ये क्या करेगा, दूसरे पे बल लगाएगा, प्रतिकर्षित लगेगा। ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन एकदम से तेजी करके यहाँ पहुंच जाते हैं। बिंदु बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, यानी बिंदु ए से कहां गए, बिंदु बी पे गए। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे हो गया, ऐसे। आवेश का प्रवाह क्या हो गया, यहाँ हो गया। आवेश का प्रवाह कहां हो गया दोस्तों, यहां हो गया। यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक गए तो हमारा बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। तो यानी बल्ब ऑन कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हुआ। ये बातें हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हमारा क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है। ये बात है। तो मैंने ये कह दिया आवेश की परिभाषा। अब
एक सेकंड में मैंने बात की है 1 सेकंड। क्या बात की दोस्तों? 1 सेकंड। अब 1 सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड का, अब देखिए टाइम नोट करो ऐसे, ये लो 1 सेकंड हुआ। अब 1 सेकंड के अंदर मैंने जैसे बल्ब बटन का ऑन किया, ऑन करते 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से बी तक आ जाते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए कि किसी बिंदु इकाई से, किसी बिंदु से एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या। सिंपल परिभाषा कि एकांक समय में, मतलब एकांक समय का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की संख्या को, आवेशों की संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एकांक का मतलब यानी बट्टे में लग गया, आवेश प्रवाह की दर का मतलब है बट्टे में लग गया। यानी एक परिभाषा तो ये निकली, दूसरी निकली आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? हमारी विद्युत धारा कहलाती है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। क्या है? आवेश के प्रवाह की दर समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गए, प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाह हो रहे हैं। एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में जितना लगा हुआ समय ना, उसको कहते हैं विद्युत धारा। मैंने कहा वायर के अंदर करंट है, वायर के अंदर करंट है, मैंने कहा धारा प्रवाह हो रही है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये कह दिया 1 से 10 सेकंड 10 मिनट नोट करो, 10 मिनट में कितने आवेश गति करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं हम विद्युत धारा। कह दिया। अब देखो एकांक का मतलब एकांक समय और दर का मतलब, इसका मतलब बट्टे के अंदर क्या लगेगा? हमारा टाइम लगेगा। क्या लगेगा? बट्टे के अंदर हमारा टाइम लगता है। क्या लगता है? बट्टे में हमारा टाइम लगेगा। इन सब में क्या लगता है दोस्तों? एकांक में लगेगा। हर किसी के बट्टे के अंदर हमारा क्या लगेगा? समय लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बट्टे में लगा तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? फॉर्मूला। विद्युत धारा कहते किसे हैं? इसको I से डिनोट किया जाता है। नोट कीजिएगा आप, I से नोट किया जाता, प्रदर्शित कर दिया हमने I से। अब देखिए मैंने कहा एकांक समय में, यानी समय लग गया हमारे पैरों, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या। एकांक बट्टे में लग गया गुजरने वाले आवेशों की संख्या, आवेश I बराबर यानी विद्युत धारा, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर आवेश बट्टा में समय होता है। तो I बराबर आवेश को मैंने Q यानी स्मॉल q कर लीजिए आप, या कैपिटल Q कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। बट्टे में T को T से ही हम डिनोट कर सकते हैं। T लग गया। T यहाँ किस में? सेकंड में लेंगे, मिनट में तो बहुत हो जाते हैं। सेकंड क्या है? 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं, ये बात चर्चा करते हैं। तो I बराबर क्या हो गया? Q अपॉन T। और हमें ये चाहिए कि आवेश कितने प्रवाह हुए, आवेश कितने हुए। तो आवेश हम कैसे कह सकते हैं? Q बराबर I T। ये बात भी एक तो ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट तो है बात ऐसी नहीं। और ये इससे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के अंदर यही आएगा, क्वेश्चन आप हल करोगे तो। I बराबर Q अपॉन T, ये हमारी बात हो गई। आवेश बट्टा में समय। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। आप हो सकते तो हमारी वीडियो पीछे जाइए और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लीजिएगा। मैंने कहा I बराबर Q अपॉन T हो गया। तो I यानी क्या है? यहाँ पर धारा है। अब मैंने ये कह दिया कितनी धारा प्रवाहित हुई, यानी एक तार में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं, एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n होंगे, अपॉन कितने में होंगे? t। n a अपॉन में t होते हैं। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च, अब देखिए कहने का मतलब है कि उष्मा है, उष्मा का प्रवाह कैसे होता है?
उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है। उच्च बिंदु से निम्न बिंदु, तो धारा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। Ne अपॉन कितना हो गया, T हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता। अब देखो मैंने ये क्या लगाया, कूलाम क्यों लगाया, देखते हैं। कूलाम मैंने क्यों लगाया, मात्रक है, यूनिट है, ठीक है। तो अब हम I का मात्रक ज्ञात करते हैं। किसका ज्ञात करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक, Q। पहले हम Q का मात्रक ज्ञात करते हैं। मात्रक आपकी, अगर आप क्लास 11th में जाओगे, अगर आपके पास साइंस है तो मात्रक आपका पहला यूनिट में ही आपके पास, फिजिक्स के पहले यूनिट में आपके पास मात्रक आ जाएंगे, यूनिट आ जाएंगे, और एक विमा आती है। Q बराबर ज्ञात करेंगे IT। अब I है तो I का मात्रक भी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले I का ज्ञात कर लेते हैं। देखिए I का हम कैसे ज्ञात करेंगे, I बराबर क्या होता है, Q/D। Q का मात्रक कूलाम, इसका भी देख लो, इसका देख लो, दोनों हो जाएंगे, कूलाम बट्टा प्रति सेकंड, जिसे कहते हैं एम्पियर। एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होगा, एकदम सही है, एम्पियर होगा, एम्पियर। और देखो इसका एम्पियर गुणा समय का सेकंड होता है, Q बराबर एम्पियर गुणा सेकंड क्या होता है, हमारा कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी Q बराबर EB होता, ये चीजें नोट करना, Q बराबर E हो गया तो इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका मात्रक होने के कारण ये क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता। और धारा का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, एम्पियर हो गया, और कूलाम आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। इतने बातें हमने पढ़ ली। अब देखिए नई बात हम पढ़ते हैं, मात्रक पढ़ लिया, एम्पियर हो गया, इसके बाद में अब देखिए कि क्वेश्चन आपको हल करने हैं। आपको क्या करने, क्वेश्चन हल करने। तो क्वेश्चन हल करने के लिए आपके पास, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आपके पास आया, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपने क्या किया, पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लास्ट के अंदर जब उसका आंसर आएगा, आपको पूछेगा धारा कितनी प्रवाहित हुई, आवेश कितने प्रवाहित हुए। तो आपको ये करना है कि कितने आवेश प्रवाहित, कितने धारा प्रवाहित, उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, इसका मात्रक लगाना है। अगर मान लिया कि मेरे पास I कितना आया, मैंने मान लिया मेरे पास I कितना आया, 10 आया, तो 10 के आगे आपको इसका मात्रक लगाना पड़ेगा एम्पियर, जिसे AMP से डिनोट और आगे डॉट लगा दिया जाता है, एम्पियर कहते हैं, या आप हिंदी में इसको एम्पियर लिख सकते हो। आवेश पूछे, अगर आपके पास 3.5 आ गया आपके पास आवेश, तो आप इसके अंत में क्या लगाओगे, कूलाम लगाओगे। ओके दोस्तों, ये बातें। तो अब देखिए विद्युत धारा में इतना पढ़ लिया हमने जितना हो सकता है। मैंने कहा कि एकांक समय में कितने आवेश इसमें से प्रवाह हो रहे, उसे कहते हैं हम विद्युत धारा। आवेश भी एक गुण है, वो भी पढ़ लिया। तो अब जो एक नया टॉपिक है वो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, विभव किसे कहते हैं। क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है आपको, विद्युत धारा किसे कहते हैं, वे इसका मात्रक लिखिए, वे इसको संपूर्ण रूप से समझाइए। क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख के बता दें। आप इसकी 2 परिभाषा भी आपको लिखनी बहुत जरूरी है। दोनों परिभाषाएं आप लिख दीजिएगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अब देखिए विभव क्या होता है, वोल्ट, वोल्टेज क्या होती है। अब एक बात देखो, आपकी वायर में क्या पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहा है। अब मैं ये कहता हूं एक नया तार मैं उसके बीच में से जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया, नया तार मैंने उसके बीच में जोड़ दिया, तो वहां पर क्या किया मैंने, वर्क किया, कार्य किया, बल लगाया, तो वो बल क्या हमारा विभव कहलाता है। सिंपल परिभाषा है, आपको याद नहीं रखनी है, बस ये समझाने योग्य है। अब देखिए आपने ये कहा ये एक बिंदु है, ये हमारे पास A बिंदु और ये B बिंदु है, ठीक है। अब मैंने ये कहा अनंत से
अनंत से कहीं अनंत पे लेके आया, अनंत से एक कूलाम आवेश को मतलब यानी Q को प्लस पॉजिटिव Q को अनंत से उठाकर इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत धारा के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया क्या कहलाता है, हमारा कार्य है विभव कहलाता है। अब मान लिया मैंने इसको अनंत पे है, इसको लेके आया कहाँ, इस इलेक्ट्रिक में लेके आया, तो इस बिंदु में ए बिंदु से या बी बिंदु यानी ए बिंदु से बी या बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इतनी बात है। अब देखिए मैंने कहा यहां का विभव वी ए, यहां का विभव वी बी हो गया, तो वी ए और वी बी। अब मैं ये कह दूं अनंत से किसी अन्य आवेश को, यानी एक इलेक्ट्रिक तार बह रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मैं इसके बीच में एक नया तार छेड़ देता हूं, तो वो क्या हो जाता है, नया तार लगाने पर जो उत्पन्न कार्य है ना और उसका आवेश का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। आपको इतना याद रखना है, यानी वी ए और माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या कहलाता है, अनंत से एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र इस विद्युत विभव में लाने के लिए किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इतनी बात आपको नोट करनी है। तो दोस्तों हमने विभव की परिभाषा पढ़ ली, मतलब वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश, एकांक का मतलब बट्टे में, धन का मतलब आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम, आगे वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा आवेश के बारे में वापस से। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब जो ये चीज लगाई है इसके ऊपर नोट कीजिएगा, ये हमारा विभव में अंतर है, यानी एक विभव से दूसरे विभव में अंतर को डिपेंड करता है क्या, हमारा विभव में अंतर विभवांतर कहलाएगा। नया बात, नई बात सामने आ गई, विभवांतर क्या हो गया, विभवांतर हो गया। विभव में अंतर यानी वी ए माइनस वी बी हो गया। अब देखिए बात, हम इसका क्या निकालते हैं, अब मात्रक निकालते हैं, मात्रक को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। मात्रक कैसे, मैंने कहा अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अनंत पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु से लेके आया, किसको, क्यू को, एकांक धनावेश को। अब देखिए वी ए माइनस, ऊपर लिखते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया, बड़ा लगा लीजिए, दिक्कत आ रही है तो क्यू। अब देखिए वर्क क्या किया, कार्य किया, कार्य का मतलब जूल, मात्रक होता है, आपको याद करने भी पड़ेंगे। वो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, अपॉन क्या लगा, कूलाम। तो V का मतलब यानी V यानी विभव का मात्रक हो गया हमारा वोल्ट। इतनी याद रखनी है, इससे कहते हैं वोल्ट, VOLT वोल्ट, और V से मतलब विभव, V का मतलब वोल्ट, और विभवांतर का मात्रक सेम यही होता है, विभव में अंतर। तो अब ये बात आ गई, अब एक कंडीशन है, विभव की परिभाषा वापस से देखते हैं कि अगर मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा, ये चीज लिखी। अब इस चीज में आपको ये पता है कि कौन अनंत पे है कौन कहाँ है। मैंने मान लिया कि वी बी हमारा जो है वो अनंत पर है और वी ए कहाँ है, यहाँ है। एक बिंदु यहाँ विभव के अंदर है और दूसरा बिंदु मैंने मान लिया सुविधा के अनुसार अनंत पे है। अनंत पे जाकर कहीं हमारा दूसरा बिंदु है, तो मैं ये कह देता हूँ कि अनंत पर विभव है, जो अनंत पे हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी वी बी मान लिया 0 हो गया, तो V अनंत पर के मतलब 0, तो इसे मैं कह सकता हूँ वी ए माइनस वी बी कहाँ है, वी बी कहाँ है हमारा अनंत पर है, 0 नहीं है दोस्तों, अनंत पर है। वी बी कहाँ हो गया हमारा अनंत पर कहीं जाके हो गया।
तो अनंत में लगा देता हूं और W/Q लगा दिया। अब अनंत के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर विभव है, ये नहीं कह सकता। बिंदु एक तो यहाँ है, एक बिंदु के अनंत पे जाके तो आवेश यहाँ प्रभाव रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ वहां प्रभाव हो रहा है क्या? नहीं कह सकता। ना इमेजिन कर सकता हूँ अनंत पे हो सकता है वाई क्या पता वो तार से बाहर निकल गया हो, तार वहां से कट चुकी हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से तो प्रवाह हो गया, आगे प्रवाह नहीं हो तो मैं क्या करूँ? तो मैंने ये कह दिया अनंत पर वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो V अनंत क्या हो जाता है? 0 हो गया। तो इसके कारण सुविधा के लिए VA बराबर क्या हो जाए? W/Q0 हो जाता है। तो एक विभव है तो इसे VA ही लिख दीजिए। V बराबर W/Q, ये Q0 नहीं है दोस्तों, Q है। ये परिरक्षण आवेश होता है, हम बाद में बात करेंगे, ये क्लास 12 का टॉपिक है। V बराबर W/Q हो गया। ये हो गया हमारा आज की ये बात विभव के बारे में। तो अब मैं ये कह देता हूँ कि Q आवेश यानी आवेश लिया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये कितना है मुझे पता है? नहीं पता। तो मैंने मान लिया, मैंने क्या कह दिया कि ये Q बराबर मैंने लिया है, ये 1 है। 1 कूलाम आवेश यदि 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो 1 के लिए मैं 1 लगा देता हूँ, यानी Q बराबर कितना हो गया? 1 कूलाम। तो मैं ये कह सकता हूँ V बराबर W कह सकता हूँ। इसका मतलब है ये हो गया कि विभव को अनंत से धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विभव के बराबर होता है। यानी अनंत मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अनंत से किसी प्लस धन आवेश को विभव के ये एक बिंदु से एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है ना, वो हमारे विभव के बराबर होता है। किताब में क्या कहा है कि विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी क्या होता है? बराबर। यानी V हमारा बराबर किसके हो गया? कार्य के हो गया। तो मतलब भी साफ हो गया, अनंत से क्या लाते हैं हम? आवेश को लाएंगे। कहाँ? विभव के लाएंगे। तो विभव में लाया किस बिंदु तक? उस बिंदु तक, ए बिंदु पर लाएंगे तो किया गया उसमें बीच में कार्य लगेगा। हमें क्या करना पड़ा? बल लगाना पड़ा। बल लगाएं तो हमारा क्या हुआ? कार्य हुआ, हमारी एनर्जी वेस्ट हुई। एनर्जी आई तो एनर्जी यानी ऊर्जा वेस्ट। ऊर्जा का मतलब कार्य किया। हम कोई भी कार्य, जैसे मार्कर से मैं लिखता हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो वो कार्य हुआ किसमें? V बराबर W में। ओके दोस्तों, ये बात हो गई। अब है कि कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो आप गौर कर लीजिएगा। गौर करने की बात है। देखिए क्या कहता है कि 10 वोल्ट विभवांतर के, क्या कहता है? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर, यानी विभवांतर हमारा 10 वोल्ट दे दिया। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर, यानी VA माइनस VB इतना है। अब इसने कहा है कि 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर Q बराबर हमारे पास 3 कूलाम इसने दे दिया। अब ये कह रहा है जितना कार्य किया जाता है वो बताइए। हमें क्या बताना है दोस्तों? W बताना है। W कैसे बताएंगे? पता है आपको? देखिए कि VA माइनस VB बराबर कितना हो गया? W/Q हो गया। तो W चाहिए, हम क्या कह सकते हैं? VA माइनस VB गुणा में क्या लगा देंगे? Q। ये कितना है? 10 है और आवेश यानी Q कितना है? 3 है। कितना आ गया? 30 हो गया। W हमारे पास जूल, यानी 30 आ गया। तो 30 का मतलब क्या ये हमारा जो हमने ये किया है वो सही है? सत्य है? नॉट। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप कोई भी सूत्र निकालोगे, कोई फॉर्मूला आपके पास आ गया या कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके अंत में आप उसका मात्रा लगाते हैं जो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो मैंने ये कहा W बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो यह सही है? नहीं, सही नहीं है। तो मैंने ये कहा W का मात्रा क्या बताया था? विभव का वोल्ट। वोल्ट कैसे आया? W का मात्रा कार्य क्या होता है? जूल। जूल ये आप लगा दीजिए 30 जूल। ओके दोस्तों, ये आ गया। आपको इनके लगाने की कोई जरूरी नहीं है, जो पूछा है उसकी लगानी है। ये आ गया हमारा ये टॉपिक। ओके दोस्तों,
आज की वीडियो के अंदर हम इतनी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे ओम के नियम की, विद्युत चुम्बकीय की, और हमें कुछ परिपथों के चिन्ह भी हमें याद करने हैं। आज की वीडियो में आपको आई होप मज़ा आया होगा। हमने आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत के बारे में पढ़ा और उससे विभव के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन किए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, और आपको एक बात बता दी जाएगी कि आप अपने पड़ोस के अंदर या अपने घर के अंदर अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हैं और आपके कोई बच्चे हैं, तो उनको कहिए कि क्लास 8th और क्लास 10th की साइंस और मैथ की क्लासें हमारे इस चैनल पे लगाई जा रही है। आप उन स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को कहिए कि हमारी ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।